कार्य पूर्ण हो गया ना। अब नियम से विश्वामित्र जी को राम लक्ष्मण जी को वापस अयोध्या भेज देना चाहिए। राम जी के जगह यदि राजन होता तो कहता गुरु जी काम हो गए, हमके हमरी घरे भेज दी, कार्य पूर्ण हुआ, हमको वापस अयोध्या विदा करिए। लेकिन यहां रघुनाथ जी कुछ नहीं बोले। क्यों? पिताजी ने सौंपा है गुरु जी को, तो हमको घर जाना है कि बक्सर में रहना है, इसका निर्णय हमें नहीं करना है, इसका निर्णय गुरुदेव भगवान करेंगे। इसलिए राम जी बक्सर में ही रुके रहे। और आपको एक भीतर की बात बताऊं, यज्ञ रक्षा करने के लिए राम जी लक्ष्मण जी को विश्वामित्र जी नहीं मांग के लाए थे, ये तो एक निमित्त मात्र था। ये रचना 3 मुनियों की रचना है। कितने मुनियों की? नाम जानत है आप लोग? पहले विश्वामित्र जी, दूसरे अयोध्या के गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी, और तीसरे जनक जी के पुरोहित सतानंद जी महाराज। 3 मुनियों ने आपस में मंत्रणा की कि ऐसा कौन सा व्यवहार किया जाए जिससे एक बार में ही राम जी धरती के समस्त राजाओं को परास्त करके और विश्व विजेता बन जाए, एक ही बार में। तो तीनों मुनियों ने मिलकर मंत्रणा की कि धनुष यज्ञ की रचना कराई जाए। दीप दीप के राजा आएंगे, कोई नहीं कर पाएगा, अंत में रघुनाथ जी करके और सभी राजाओं को एक ही बार में परास्त कर देंगे। ये रचना बनी। अब किस मुनि की क्या भूमिका रहेगी? सतानंद जी ने कहा कि धनुष यज्ञ की रचना का भार मैं लेता हूं, वो व्यवस्था मैं करवाऊंगा मिथिला में। विश्वामित्र जी बोले राम जी को अयोध्या से निकाल कर मिथिला पहुंचाने का डिपार्टमेंट मेरा है, मैं राम जी को अयोध्या से निकाल करके मिथिला पहुंचाऊंगा। गुरुदेव भगवान श्री वशिष्ठ जी ने कहा यदि दशरथ जी महाराज राम जी को देने में आनाकानी करेंगे तो राम जी को अयोध्या से बाहर निकालने का डिपार्टमेंट मैं संभालूंगा, किसी भी प्रकार निकलवा दूंगा। रचना बनी। भगवान ने यज्ञ की रक्षा की और कुछ दिन वहां पर बक्सर में बने रहे। समय पाकर के एक दिन श्री विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा प्रभु, तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिय जाई। बड़ी आदर के साथ श्री विश्वामित्र जी ने रघुनाथ जी से कहा प्रभु यहां दर्शन करिए। राम जी को विश्वामित्र जी प्रभु कह रहे हैं। क्यों? विश्वामित्र जी जान गए हैं कि राम जी जीव नहीं है, राम जी जगदीश है, इसलिए जानने के बाद अपराध न हो पाए। कहा प्रभु एक यज्ञ की रक्षा आपने बक्सर में की है, एक दूसरा यज्ञ मिथिला में प्रारंभ होने जा रहा है। अब मेरा अपना मत कहता है प्रभु मेरा यज्ञ पूर्ण नहीं हो रहा था, और जैसे आप बक्सर आए आपके आने से ही विश्वामित्र का यज्ञ पूर्ण हो गया। मैं कहता हूं यदि आप मिथिला चलेंगे तो आपके जाने से ही जनक जी का भी यज्ञ पूर्ण हो जाएगा, इसलिए प्रभु मिथिला चलेंगे। राम जी ने कहा जो आज्ञा गुरुदेव। और यहां दर्शन करिए भगवान चले। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरषि चले मुनिवर के साथा। धनुष
यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरषि चले मुनिवर के साथा। पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपु जय सुख लाई। राजीव विलोचन भव भय मोचन, हे राघव पाहि पाहि शरण ही आई। जैसे भगवान के चरण रज का स्पर्श अहिल्या जी पर हुआ, अहिल्या जी चैतन्य होके उठ के खड़ी हो गई। आपका नेत्र खुले और सामने भगवान दिखाई पड़ जाए हो, जीव बावला हो जाएगा। युगों से अहिल्या जी शिला की बनी थी और जब आंखें खुली तो सामने रघुनाथ जी दिखाई पड़े। भगवान को देखते शरीर के एक एक रोम पुलकित हो गए, हृदय भाव से भर गया, नेत्र से झरझर अश्रु निकलने लगे, कंठ अवरुद्ध हो गया, शरीर बस में नहीं रहा मां का। तो अहिल्या जी भगवान के चरणों में प्रणिपात हो गई। भगवान ने मां को उठाया है, मां ने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति की है। राम जी ने कहा कि आपके पति ने आपको क्यों श्राप दिया? अहिल्या मैया पूछी, प्रभु ये बात आपसे किसने बताई? राम जी बोले, गुरु जी बता रहे थे कि आपके पति ने ही आपको श्राप दे दिया। मां ने कहा, प्रभु आज के पहले तक मुझे भी यही लगता था कि मेरे पति ने मुझे श्राप दिया है, परंतु आज अभी पता चला है कि मेरे पति ने मुझे श्राप नहीं दिया, मेरे पति ने मेरा उद्धार करा दिया है नाथ। यदि श्राप न मिला होता तो आज अहिल्या को रघुनाथ का दर्शन भी नहीं प्राप्त हुआ रहता। जिसने आपका दर्शन प्राप्त करा दिया वो श्राप नहीं, मेरा उद्धार था। एक वरदान दीजिए केवल, आज के बाद मेरा मन आपके चरण में ही लगा रहे बस, क्योंकि मैं आपके चरणों को पहचानती हूं। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरि। सोई पद पंकज जेहि पूजत अज, मम सिर धरे कृपाल हरि। एहि भांति सिधारी गौतम नारी, भांति सिधारी गौतम नारी। बार बार हरि चरण धरि, जोवति मन भावा सो बर पावा। गयपति लोक आनंद भरि, जोवति मन भावा सो बर पावा। गयपति लोक आनंद भरि, जोवति मन भावा सो बर पावा। गयपति लोक आनंद भरि, जोवति मन भावा सो बर पावा। मां अहिल्या कहते, प्रभु ये वही चरण है जिनसे गंगा जी प्रकट हुई। गंगा जी आपके चरणों से निकली थी,
इसलिए शंकर भगवान ने उन गंगा जी को अपने सिर पे धारण कर लिया था। परंतु प्रभु आज मैं शंकर जी से आगे निकल गई हूं। राम जी पूछे वो कैसे? अहिल्या जी ने कहा प्रभु शंकर जी के सिर पर आपके चरण का चरणामृत पहुंचा था, लेकिन अहिल्या को देखिए, अहिल्या के सिर पर चरण का चरणामृत नहीं, साक्षात आपका चरण पहुंच गया प्रभु। अब इससे अधिक सौभाग्य और क्या होगा? मनचाहा वरदान प्राप्त करके बारंबार भगवान के चरणों में दंडवत करके और अपने पति के साथ मां अहिल्या उनके लोक चली गई। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज यहां अपना एक निर्णय सुनाते हैं। बाबा कहते हैं हमसे और आपसे, अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दया, तुलसीदास सठ तेहि भजो, छाड़ी कपट जंजाल। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं संसार में कहिए कौन है ऐसा? भगवान की विशेषता क्या है? भगवान दीन बंधु हरि है। दीन बंधु समझते हैं? जो दीन है, भाव से दीन है? बुरा ना मानिए, कई लोग भगवान की पूजा करते हैं तो अपने सिंहासन पर बैठे रहते हैं। घुटना खराब हो, कमर में प्रॉब्लम हो तब तो ठीक है, आप सिंहासन पर कुर्सी पर बैठिए। स्वस्थ है उसके बाद भी आसन नहीं, सिंहासन पर बैठ के पूजा कर रहे हैं। क्यों? हम बड़े हैं, भगवान बड़ों को बाद में मिलते हैं। गोस्वामी जी कहते भगवान दीन बंधु हरि है, दीनों के बंधु हैं। बहुत पहले एक मैं गीत गाता था, जानता गर गरीब प्यारे हैं, मैं कसम से गरीब हो जाता। भगवान दीनों के बंधु हैं, बिना कारण कृपा करते हैं, कारण रहित दया। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हे सठ तुलसी, ऐसे भगवान को छोड़कर तू संसार में कहां फंसा है? तुलसीदास सठ तेहि भजू, छाड़ी कपट जंजाल। कपट जंजाल का त्याग करके भगवान का भजन कर। आप लोग थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ाइए, थोड़ा भी जगह है ना तो थोड़ा आगे बढ़ाइए, 2-3 लोग बैठ जाएंगे। जगह हो तो घुसुक आइए। हाँ। थोड़ा बढ़ाइए। आप लोग भी मैया लोग थोड़ा बढ़ाइए, जगह हो तो। आप लोग वहीं रहिए, आप लोग ना बढ़िए। हाँ, पीछे वाले सबको कह रहे हैं बढ़ाइए। भजन करिए। 60 साल के बाद करेंगे महाराज, रहेंगे तब न करेंगे? कोई गारंटी है का कि रहना है? देखिए, बुरा न मानिएगा, पूरी धरती पर घूम लीजिए, जगह जगह लिखा रहता है यहाँ पर बात करना मना है, यहाँ मोबाइल का प्रयोग करना मना है, यहाँ फोटो खींचना मना है, यहाँ रुकना मना है, लिखा रहता है ना। धरती के किसी भी कोने में चले जाइए, कहीं नहीं आपको ऐसा लिखा मिलेगा कि यहाँ मरना मना है। पूरी क्या पता भारत में जन्म मिले न मिले, फिर ना मिलेगा तुझे अवसर ऐसा बारंबार।
सारंग पानी नाम है राम जी का। राम जी के धनुष का नाम है सारंग और पानी यानी हाथ। जो भगवान हाथ में सारंग धनुष धारण किए अथवा राम जी को, रे अज्ञानी तू तज नादानी। 22 तारीख को राम जी विराजमान हो रहे हैं मंदिर में। भजले सारंग पानी कहाँ सिर पटक रहा है, इसी से अटक रहा है। भगवान का भजन करिए। कई लोग सोचते हैं कि 60-70 साल के बाद जब सब दायित्व से मुक्त हो जाऊंगा उसके बाद केवल भजन करूंगा। आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे। अलग से टाइम आने वाला नहीं है हो, इस बात को याद रखिए। एक आदमी बहुत गरीब था, लगा रुपया कमाने, इतना परिश्रम किया और लगा पैसा कमाने। हजारपति बना, लखपति बना, करोड़पति बना, अरबपति बना। मित्र मंडली कहती थी चलो तनिक ठाकुर विलेज में राम कथा हो रही है, सुन के आ जाए। बोले नहीं नहीं, बाद में सुनूंगा, अभी पैसा कमाने दो। 60 साल की उनकी अवस्था हुई और उस दिन उस व्यक्ति ने अपना बैलेंस शीट जब देखा तो पाया कि इतनी संपत्ति उसने एकत्रित कर ली है जीवन में कमा के कि उसकी आने वाली 10 पुश्त यदि बैठ कर भी खाए तो ये समाप्त होने वाला नहीं है। देखा रे बहुत कमा लिया। निर्णय किया कि अब आज के बाद प्रयास नहीं करना है, सहजता से जो साम्राज्य बन गया उससे जो आता रहेगा ठीक है। अब मैं भजन करूंगा, खूब तीर्थाटन करूंगा, अब जीवन का आनंद लूंगा। शाम को जन्मदिन मनाया, भोजन वोजन हुआ, कमरे में सोने गया। 1 बजे रात में एक मोटा सा काला आदमी आकर उसके ब्लैंकेट को खींचा। इसने आंख खोली, बोला अरे तुम घर के भीतर कहां से चले आए? उसने कहा मेरे पास नेशनल परमिट है, मैं किसी के भी घर के भीतर जा सकता हूं। कौन हो तुम? यमदूत हूं। अरे मेरे घर क्यों आ गए? पूरा हुआ टाइम, चलिए। सेठ तो सेठ, बोला 5 करोड़। यमदूत से क्या बोला? 5 करोड़। यमदूत बोला क्या? 5 करोड़ देता हूं, 1 साल बढ़ा दीजिए। बोला दिमाग ठीक है, चलो 50-50, जितनी संपत्ति है उसका आधा दे दूंगा। यमदूत ने कहा 50 नहीं, पूरी संपत्ति दे दोगे उसके बाद भी 1 मिनट नहीं बढ़ेगा, चलो इसी समय। उसने कहा एक पत्र लिखने का समय दीजिए। बगल के बेडरूम में उसका बेटा सोया था, निकाला पैड और पेन और पत्र लिखा बेटे के नाम। कहा बेटे, जीवन के अंतिम समय में एक पता चली है मुझे बात, सोचा जाते जाते तुमको बताते जाऊं। मरते समय मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है कि जिस संपत्ति को कमाने में मैंने अपना पूरा जीवन लगा दिया, जीवन भर की कमाई देने के बाद भी आज जीवन का 1 मिनट नहीं खरीद पाया मैं, ये आज अभी पता चला है। इसलिए तुम मेरी तरह भूल न करना। जीवन में अपने कर्तव्य के साथ कर्म करने के साथ साथ जीवन में भजन पूजन तीर्थाटन परमार्थ दान जो भी करना है करते जाना, उसके लिए अलग से समय निकलने वाला नहीं है। इसलिए साधक कहता है भजले प्राणी रे अज्ञानी, बस 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है,
इसी से अटक रहा है। प्रभु ने मां अहिल्या को गति दी है और उसके बाद श्री विश्वामित्र जी के साथ आगे बढ़े। गंगा जी का पावन तट आया है, गंगा स्नान हुआ है। स्नान के पहले श्री विश्वामित्र जी ने राम जी को गंगा जी के प्राकट्य की कथा सुनाई है, कैसे गंगा जी प्रकट भई हैं। स्नानोपरांत कुछ दान देने का संकल्प किया प्रभु ने। कहीं भी तीर्थ में जाइए दर्शन करने, स्नान करने, तो वहां कुछ दान करने का स्वभाव बनाइए। क्यों? वहां जो लोग रहते हैं हमारे दान पर ही उनके घर में रात में भोजन जाया करता है। तो भगवान ने जिस योग्य बनाया है अपनी क्षमता से कुछ न कुछ दिया जाए। दान देने का संकल्प लेकर भगवान विश्वामित्र जी के साथ मिथिला की ओर आगे बढ़े। बाबा कहते हैं, हर्षी चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर नियराया। हर्षी चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर नियराया। पुररम्यता राम जब देखी, हर्षे मधुर समेत बिसेठी। पुररम्यता राम जब देखी, हर्षे अनुज समेत बिसेठी। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। भगवान आगे बढ़े। शीघ्र विदेहराज नगर जनकपुरी में भगवान विश्वामित्र जी के साथ, मुनियों के साथ, भैया लक्ष्मण के साथ प्रवेश करते हैं। यहां मिथिला के कोई है? मिथिला वाले तो है हो, है? मिथिला अद्भुत नगरी है। कहो कब कथा है जनकपुर में? विकसित हो गए, घुटना भी नहीं, कौन झुके? झुकेंगे कमर में दर्द है, कमर छूके भाई साहब, कमरे छूके। और अब तो छूने का भी काम नहीं है। महाराज हो ही गया प्रणाम। अभी एक लोग लगभग 4-5 महीने पहले, हमारे बड़े निकट के लोग हैं, बोले महाराज एक फोटो चाहता हूं आपके साथ। हमको भी हम फोटो खिंचवावत नहीं है। अब इतना वो लरिया गया, छोट लड़का हंस, उन्हें ठीक है चलो खींच लो। तो हमको प्रणाम करते हुए फोटो ले रहे थे। हम देखे हमारे पेटवे पे हाथ लगाए थे वो। सत्य बता रहा हूं आपको। हम देखे तो मुझे काहो पेटवे आशीर्वाद दी। देखिए, जिस भाव से आप प्रणाम करते हैं उसी भाव से सामने वाले के यहां से आशीर्वाद भी आता है। और हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं, बेटा आशीर्वाद मुख से नहीं निकलता, आशीर्वाद रोम से निकलता है। एक एक रोम आशीर्वाद देने लगे, ऐसा हमारा आचरण होना चाहिए। श्री जनक जी महाराज ने कीन्हा प्रणाम चरण धरि माथा। विश्वामित्र जी के श्री चरणों में जनक जी ने अपने मस्तक को ले जाके रख दिया। विश्वामित्र जी प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिए। आशीष दीन मुदित मुनि नाथा। कुशल प्रश्न पूछा, कुशलता पूछी, बिठाया है। और जनक जी और विश्वामित्र जी के मध्य में सत्संग प्रारंभ हो गया।
अब यहां दर्शन करिए, जिस समय जनक जी महाराज पहुंचे हैं उस समय वहां राम लक्ष्मण जी गुरु जी के पास नहीं थे। कहां गए थे पता है? फुलवारी घूमने चले गए थे। क्यों गए? अब दर्शन करिए। राम जी सोचे यदि मैं गुरु जी के साथ रहूं और मेरी उपस्थिति में यदि जनक जी महाराज आ गए और जनक जी की दृष्टि जैसे मेरे ऊपर पड़ गई तो मुझे देखने के बाद जनक जी को कुछ दिखाई देने वाला नहीं है, वो फिर मेरे में ही फंस के रह जाएंगे। और यदि मेरे में फंस जाएंगे तो मेरे गुरुदेव का सम्मान नहीं हो पाएगा। मेरे गुरु जी का सम्मान आदर सत्कार हो जाए, इसके लिए मुझे यहां से पहले निकल जाना चाहिए। अस्तु राम लक्ष्मण जी रचना बनाकर कि गुरु जी हम पता लगा ले कहां पुष्प फल मिलेगा पूजन के लिए, राम जी स्वयं वहीं से खिसक लिए। ये प्रसंग कहता है कि श्रेष्ठ के साथ जब रहें तो स्वयं श्रेष्ठ बनने का प्रयास न किया जाए। हमारी ओर से ऐसा ही व्यवहार बना रहे कि हमारे श्रेष्ठ का श्रेष्ठत्व बना रहे है? गुरु जी का आदर सत्कार पूर्ण हुआ। अब राम लक्ष्मण जी प्रवेश करते हैं। ते ही अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवारी घूमने गए थे। और यहां दर्शन करिए, जैसा राम जी सोचे थे बिल्कुल वैसा ही हुआ। श्री जनक जी महाराज की जैसे दृष्टि रघुनाथ जी पर पड़ी, जनक जी महाराज बावले हो गए, भुलाई गए हो। और यहां एक आपको बात बताऊं, जनक जी महाराज ब्रह्म के उपासक हैं, साकार के नहीं, निराकार के उपासक हैं। जनक जी आकार को नहीं मानते, जनक जी निराकार को मानते हैं। आकार को झूठा कहने वाले जनक जी महाराज आज मेरे सरकार के साकार स्वरूप पर अधुरा गए हैं और उन्हीं में खो गए। जनक जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि मुनिवर अब आप कुछ नहीं कहेंगे, मैं जो पूछ रहा हूं पहले उसको बताइए। कहु नाथ ई सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक, कि नृप कुल पालक। हे मुनिवर, ये सुंदर दो बालक कौन है? क्या किसी मुनि के पुत्र हैं कि राजा के पुत्र हैं? आपके साथ आए हैं तो लग रहा है किसी मुनि के पुत्र न हो, लेकिन इनके वस्त्र आभूषण बता रहे हैं कि किसी राजवंश से हैं। ये हैं कौन? जनक जी कुछ दशरथ विश्वामित्र जी कुछ बोले नहीं। जनक जी बोले आप नहीं बोल रहे हैं, मुझे जो लग रहा है मैं बताऊं। मुझे तो लगता है कि वेद जिस ब्रह्म को नेति नेति कहते नहीं थकते, वही पर ब्रह्म तो कहीं मेरी आंखों के सामने रूप धारण करके नहीं आ गया है। जिस प्रकार पूर्णिमा की चंद्रमा को देखकर चकोर पागल हो जाता है, विश्वामित्र जी सत्य बता रहा हूं, इस सांवले को देखकर आज मेरा मन पागल हो गया है। इनको देखने के बाद मेरा मन ब्रह्म रस का त्याग करके इनके अनुराग में फंस रहा है। आप सत्य सत्य बताइए ये कौन है? विश्वामित्र जी मन ही मन सोचने लगे, धन्य है महाराज, पहली दृष्टि में तो मैं भी नहीं पहचान पाया था इनको। जब ये ताड़का को एक बाण में मार दिए तब मुझे विश्वास हुआ कि ये भगवान हैं, और आज आपने पहली दृष्टि में पता लगा लिया कि ये ब्रह्म है। बोले मुनिवर, ये संसार में जितने जीव हैं सबको प्राण के समान प्रिय हैं। ए प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी। राम जी सुने तो मुस्कुराए और मन ही मन गुरु जी से कहे, गुरु जी हमारा पोल न खोला जाए, मैं गुप्त रूप में अवतार लिया हूं यहां पर। तो भगवान के
मुख्य रूप को छिपाकर लौकिक परिचय देते हुए जनक जी से विश्वामित्र जी ने कहा, ये दोनों भाई रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागे नरेश पठाए। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागे नरेश पठाए। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हो के आनंद दाता। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हो के आनंद दाता। जनक जी से विश्वामित्र जी ने कहा, ये रघुकुल के मणि चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री दशरथ जी के पुत्र राम लक्ष्मण जी हैं। मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए महाराज ने दोनों भाइयों को मेरे साथ विदा किया है। महाराज, राम जी ने यज्ञ रक्षा में घोर घोर निशाचरों का वध कर दिया है। यहां पर मेरे साथ धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं। जनक जी महाराज सुने कि चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं। जिस प्रकार के अतिथि होते हैं उसी प्रकार की उनकी व्यवस्था भी करनी चाहिए। आम के बगीचे से ले जाकर और मिथिला के सबसे सुंदर महल में, जिसका नाम ही सुंदर सदन था, श्री जनक जी ने राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी को स्थान दिया है। विदा लेकर गए, भोजन हुआ, दोपहर में विश्राम। ठीक 3 बजे जगने के बाद राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी सत्संग करने आपस में तीनों बैठे हैं। अब दर्शन करिए। गुरु जी कथा प्रवचन प्रारंभ किए हैं, लेकिन लक्ष्मण जी का मन कथा में नहीं लग रहा है। लखन हृदय लालसा विशेषी, जाय जनकपुर आय आज जीवन में पहली बार, आप मानस जी को पढ़िएगा, जीवन में लक्ष्मण जी के पहली बार और आखिरी बार किसी लालसा ने जन्म लिया है। और ये लालसा क्या है कि एक बार यदि जनकपुर मिथिला घूमने को मिल जाएगा तो कितना अच्छा रहेगा। अच्छा, हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या भगवान को देखने के बाद भी कुछ देखने का मन करेगा? कहिए कहिए। आदरणीय विनोद अग्रवाल जी गाते थे, अब तो भगवान के धाम चले गए वो। उनका बड़ा प्यारा पद है, जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार प्यार
किस किस से करूं मैं प्यार, किस किस से तेरा एक प्यार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से तेरा एक प्यार काफी है। जगत के रंग क्या है तेरा दीदार काफी है। नहीं चाहिए ये दुनिया के निराले रंग ढंग मुझको, नहीं चाहिए दुनिया के निराले रंग ढंग मुझको, निराले रंग ढंग मुझको। चला जाऊं चला जाऊं चला जाऊं मैं वृंदावन तेरा दरबार का। चला जाऊं वृंदावन तेरा दरबार का। जगत के रंग क्या देखूं तेरा दीदार काफी है। तेरा दीदार काफी, तेरा दीदार काफी है। तेरा दीदार काफी है। भगवान को देखने के बाद कुछ देखना शेष नहीं रह जाता। तो जो लक्ष्मण जी भगवान के साथ ही यात्रा में है, उनको आज मिथिला देखने की क्यों लालसा जग गई? प्रश्न है ना। दर्शन करिए। लक्ष्मण जी किस नगरी से आए हैं यहां पर? अयोध्या से। अयोध्या वो नगरी है जहां भगवान ने जन्म लिया है। लक्ष्मण जी उस धरती को देख चुके हैं जिस धरती पर भगवान ने जन्म लिया है। अब लक्ष्मण जी उस धरती को देखना चाहते हैं जिस धरती पर भगवान की भक्ति ने जन्म लिया है। इसलिए मिथिला देखने का भाव जगा है। उस धरती पर भगवान की भक्ति ने जन्म लिया है, इसलिए आज मिथिला देखने का भाव जगा। डर के मारे लक्ष्मण जी अपनी बात कहे नहीं। राम जी गुरु जी से हाथ जोड़कर बोले, गुरुदेव भाई साहब का मन कथा में नहीं लग रहा है। ये लक्ष्मण जी नगर देखना चाहते हैं, इनको अकेले भेजना तो ठीक नहीं है गुरुजी। यदि आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं लेकर जाऊंगा, नगर दिखाकर तुरंत ले आऊंगा। गुरु जी सोचने लगे जैसे लक्ष्मण जी पहली बार आए हैं, उसी प्रकार राम जी भी यहां पहली बार आए हैं। तो जब ये स्वयं नगर नहीं देखे तो ये लक्ष्मण जी को क्या नगर घुमाएंगे? इसका अर्थ है कि ये दोनों भैया नगर देखना नहीं चाहते, फिर नगर वासियों को अपने रूप का दर्शन कराना चाहते हैं, इसलिए जाने की अनुमति मांग रहे हैं। अनुमति दी। जाय देखी आवहु नगर
सुख सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन देखा। श्री गुरुदेव भगवान ने अनुमति दी, जाइए नगर देखिए और नगर वासियों को अपने रूप का दर्शन कराइए। भगवान चले हैं दोनों भैया, अब दर्शन करिए। आज का समय नहीं है, त्रेता युग है। आजकल बच्चे घर के भीतर मोबाइल पर खेलत हैं, पहले बच्चे घर के बाहर खेलते थे। कितना अंतर है। छोटे छोटे बच्चे घर के बाहर संध्या काल में खेल रहे हैं। जैसे राम लक्ष्मण जी को बच्चों ने देखा, बच्चे दौड़े घर की ओर और जाकर माई बाप से बोले, अरे दोनों बाहर निकल के घूम रहे हैं। माई बाप पूछे, कौन? जिनको देखकर सवेरे जनक जी की मति हेरा गई थी, वो दोनों बाहर घूम रहे हैं नगर में। सूचना मिली, इज देखन नगारा भूप सुत आए, देखन नगारा भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए, समाचार पुरवासिन पाए, धाए धाम काम सब त्यागी, धाए धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। जैसे मिथिला वासियों को सूचना मिली कि दोनों भैया नगर देखने आए हैं, लोग पागलों की भांति घर से बाहर दौड़े। गोस्वामी जी कहते हैं, धाये धाम काम सब त्यागी, कैसे मनहु रंक निधि लूटन लागी। मानो जन्म जन्म का दरिद्र कहीं सुन ले कि कहीं पर धन की वर्षा हो रही है, जैसे जन्म जन्म का दरिद्र खजाना लूटने के लिए दौड़ जाए, उसी प्रकार मिथिला के लोग भगवान को देखने के लिए दौड़ पड़े हैं। सखियां माताएं घर के झरोखों पे जाके ऊपर खड़ी हो गई और वहां से रूप निरख रही हैं। एक सखी ने भगवान को देखा तो कहा कि कितने सुंदर है ना हो, इनकी इतना सुंदर कौन होगा, ब्रह्मा जी हो सकते हैं। दूसरी ने कहा दिमाग ठीक है, उनके 4 मुख है, इनके तो एक ही मुख है। तो एक ने कहा फिर ब्रह्मा जी नहीं तो विष्णु भगवान, बोले उनके 4 हाथ हैं, इनके पास 2 ही हाथ है। एक सखी बोली ब्रह्मा जी विष्णु नहीं है तो शंकर भगवान कैसे रहेंगे। एक सखी बोली और क्यों ना मिलल है, विकराल रूप बना के घूमते हैं, विकट वेश मुख पंच पुरारी। अरे ये तो इतने सुंदर हैं कि एक एक अंग पर करोड़ों करोड़ों कामदेव को न्यौछावर कर दिया जाए तो कम पड़ेगा, कितने सुंदर हैं है? एक सखी बोली अरे सखी है देखूं ना कि दोनों भैया सांवर गोर। सखी है देखो ना दोनों भैया सांवर गोर। सखी है देखो ना दोनों भैया सांवर गोर। सखी है देखो ना दोनों भैया सांवर गोर। सुननी की आजुए अइले
बक्सर वाले बाबा सखी है सुनली की आज वे बक्सर वाले बाबा सखी है सुनली की आज वे बक्सर वाले बाबा सखी है सुनली की आज वे बक्सर वाले बाबा सखी है देखूं ना पीछे पीछे जुगल किशोर सखी है। सखी कूद कर आगे आई, बोली क्या बोली तुम? बोली दूसरी सखी छोट देखन में है पर चमत्कार इनका तू नहीं जानती, पर चमत्कार इनका तू नहीं जानती। क्या किया है? एक कहीं बाण में ताड़का राक्षसी, बस एक ही बाण में ताड़का राक्षसी। उठ सकीना पड़ी की पड़ी रह गई, एक ही बाण में ताड़का राक्षसी। उठ सकीना पड़ी की पड़ी रह गई, कहीं बाण में ताड़का राक्षसी। एक ही बाण में ताड़का राक्षसी। उठ सकीना पड़ी की पड़ी रह गई, एक ही बाण में एक ही बाण में एक ही बाण में ताड़का राक्षसी। उठ सकीना पड़ी की पड़ी रह गई। सखी ने कहा जिसने एक बाण में ताड़का को समाप्त कर दिया, जिनके चरणों के रज से अहिल्या जी को सदगति प्राप्त हो गई, वो राम जी क्या धनुष को तोड़े बिना रहेंगे? मेरी मानो, जिन ब्रह्मा जी ने सीता जी को बनाया है उन्हीं ब्रह्मा जी ने विचार करके इस सांवले को भी बनाया है। दूल्हा तो यही बनेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। सखियां ऊपर से भगवान के ऊपर पुष्प की वर्षा करती हैं। बच्चों के साथ भगवान धनुष यज्ञशाली का दर्शन करके और सायंकाल में विलंब न हो जाए ऐसा सोचकर गुरु जी के पास गए हैं। भोजन, संध्या भई, बयारू आरती, रात्रि में भोजन और फिर विश्राम। सबसे पहले गुरु जी सोने गए और जब गुरु जी सोने गए तो लगे चरण चापन दो भाई। दोनों भैया राम लक्ष्मण जी गुरु जी के पांव की सेवा करने लगे। बार बार गुरु जी राम जी से कहते हैं राम जी आप जाकर शयन करिए, लेकिन राम जी जाते नहीं हैं। जीवन में श्रेष्ठ की सेवा करने का अवसर मिले तो अपना सौभाग्य समझिएगा। जब बार बार गुरुदेव ने कहा तब राम जी सोने गए, लक्ष्मण जी राम जी की सेवा करने लगे। बार बार प्रभु ने कहा तो अंत में लक्ष्मण भैया भी सोने गए। प्रातः काल लेकिन जगने का क्रम बिल्कुल विपरीत हो गया। सबसे पहले श्री लक्ष्मण भैया जी जगे। उठे लखन निशि विगत सुनी अरुण शिखा धुनिका, गुरु ते पहिले जगत पति जागे राम सूजा। आजकल घर में जो सबसे बाद में सोवत है पूरे घर को अल्टीमेटम देके सोता है, सवेरे कोई जगाएगा नहीं हमको, सबसे लास्ट में सो रहा हूं, सबसे बाद में जगूंगा। लेकिन यहां लक्ष्मण जी सबसे अंत में सोए और प्रातः काल सबसे पहले जगे। क्यों?
जिस मनुष्य को अपने कर्तव्य का बोध रहता है उसको जगाना नहीं पड़ता है, वो अपने आप जगा करता है? जिसको कहीं जाना होता है, जिसको पहुंचना होता है, वो जगता है। लक्ष्मण जी जगे, राम जी की सेवा किए तो राम जी जगे, दोनों भैया जाकर गुरु जी की सेवा किए, अंत में गुरुदेव जगे। प्रातः क्रिया से निवृत्त होने के बाद राम जी सोचे गुरु जी पूजन करेंगे तो पुष्प दल चाहिए, इसलिए देखिए गुरु जी के बोलने की प्रतीक्षा नहीं किए, स्वयं जाकर अनुमति मांगे। समय जानी गुर आयस पाई, चले ले चले दो भाई। समय जानी गुर आयस पाई, लेन प्रसून चले दो भाई। कहाँ गए? भूप बाग पर देखे जाए, जहाँ बसंत ऋतु रंगे लुभाए। भूप बाग पर देखे जाए, जहाँ बसंत ऋतु रंगे लुभाए। लागे बिटप मनोहर नाना, लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन पर बेली बिताना, बरन बरन पर बेली बिताना। जातक चकोरा पूजत बेहद नटत कल मोरा। जातक को कीर चकोरा पूजत बेहद नटत कल मोरा। पूजत बेहद कल मोरा, पूजत बिहर नटत कल मोरा। गुरुदेव से अनुमति लेकर श्री राम लक्ष्मण जी पुष्प दल लेने के लिए श्री जनक जी महाराज की नगरी जनकपुरी की पुष्प वाटिका की ओर बढ़े। यहां पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने, विनोद जी जरा हम कम हो गया, श्री जनक जी की इस बाग का बड़ा अद्भुत वर्णन किया है। क्या कहा? बाबा कहते हैं इस बाग में आज लागे बिटप। बिटप समझते हैं? बिटप यानी वृक्ष पौधे। कैसे हैं? मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना। किसी भी पौधे, किसी भी वृक्ष पर न पुराने पत्ते हैं, न पुराना फल है, न पुराने पुष्प हैं। नव पल लव फल सुमन सुहाए। इस बाग को देखने के बाद अमरावती देवलोक में देवराज इंद्र भी लज्जित होते हैं कि उनके देवलोक में इतना सुंदर बगीचा नहीं है जितना जनकपुरी मिथिलापुरी में जनक जी के पास है। बाग के बीच में सरोवर है। चातक कोयल तोता चकोर मोर आकर चहचहा रहे हैं, नाच रहे हैं। सरोवर के बगल में मां पार्वती जी का मंदिर है। राम जी आए और बाग के द्वार पर खड़े होकर मालियों को ढूंढने लगे।
ये क्या है? देखिए, क्षमा करिएगा, कई लोग इतने बुद्धिमान होते हैं, जब पूरा गांव सोया रहता है तो 4 बजे भोर में डलिया लेके निकल जाते हैं, और जिसके जिसके दरवाजे फूल खिला है सारा फूल उतार के लेके घरे चले आवत है। यहां भी होता है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब फूल का मालिक जब सवेरे जगता है तो देखता है फूल गायब। अब कहां सवेरे सवेरे भगवान का नाम लेना चाहिए, वो सवेरे सवेरे मंगलाचरण शुरू करता है। आप सोचिए। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं, किसी के बगीचे से, किसी के घर से आप बिना अनुमति लिए यदि कोई सामान लेकर पूजा में चढ़ाएंगे तो उस पूजा का फल आपको नहीं मिलेगा। जहां से ले आए हैं सीधे उसके घर ट्रांसफर हो जाएगा, बिना अनुमति लिए। बिना पूछे किसी के सामान को छूना भी चौर वृत्ति कही जाती है। राम जी जाकर द्वार पर खड़े हो गए, मालियों से पूछे, हम भीतर जाएं तोड़ने के लिए? माली ने कहा, राम जी आप पढ़े लिखे हैं कि नहीं? बोले, राम जी बोले, पढ़ा हूं। तो साइन बोर्ड पढ़िए, गेट के ऊपर क्या बोर्ड लगा है? लक्ष्मण जी बोले, जनाना बाग। जनाना आप लोग जानते हैं? जनाना माने, जनाना यानी महिला, स्त्री, स्त्रियों का बाग है ये। माली बोले, जनाना जनाता है आपको? क्या लिखा हुआ है? आप कैसे जाएंगे? बैठ जाइए, बैठ जाइए। माली कहते हम जाने देंगे तब न फूल तोड़िएगा, कैसे तोड़ लीजिएगा? भगवान मुस्कुरा रहे हैं। अंत में मालियों ने कहा, प्रभु हम कौन होते हैं जो आपको रोक सकते हैं? हम तो जानबूझकर आपके सन्मुख खड़े हो गए, इसी बहाने थोड़ी देर आपको देखने का सौभाग्य प्राप्त हो गया और थोड़ी आपसे बात करने का अवसर मिल गया है? मालियों ने प्रभु को अनुमति दी है। राम जी लक्ष्मण भैया के साथ बाग में गए। लगे लेना दल फूल मुदित